अब मैं आज आप लोगों को मैथ्स में ये पढ़ा देता हूं पहले, फिर टॉपिक चालू करूंगा। मैं ना एक बार आप लोगों को वर्गमूल का भाग विधि और गुणनखंड विधि बता देता हूं, ठीक। उसके बाद फिर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। कई लोगों को भाग विधि गुणनखंड विधि एक्चुअल में जो हमने वीडियो पुराना बनाया था वो वीडियो डिलीट हो गया है, तो इसीलिए कई लोगों को वो चीज नहीं समझ आ रहा। तो देखिए, सबसे पहले वो कर लेते हैं, भाग विधि। सबसे पहले वर्गमूल। वर्गमूल के बारे में मैं बता दूं, ये वर्ग का उल्टा है। जैसे कि x का स्क्वायर y है, तो इसी स्क्वायर को पक्षांतर करें तो ये x बराबर अंडर रूट वाई हो जाएगा। यानी वर्ग का उल्टा वर्गमूल है। कहने का मतलब, जैसे मान लो 4 का वर्ग 16 है, तो 16 का वर्गमूल निकालोगे तो इसका मान 4 होगा। 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्गमूल 4, ये है। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए खाली कोचिंग के नंबर पर व्हाट्सएप करना है। चलिए देखिए, अब यहां से एक बात और बता रहा हूं। वर्गमूल निकालने के लिए 2 विधियां हैं। अब ये उल्टा है तो ये जान गए। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, एक है गुणनखंड, गुणनखंड, और दूसरा है भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, वो जैसे लघुत्तम निकालते हैं वैसे ही उसका गुणनखंड करना है, उसको तोड़ना है। और वर्गमूल में देखिए 2 घात है, इसका उल्टा वर्ग में 2 घात है। यानी इसमें जिसका 2-2 का जोड़ा बनेगा उसी को बाहर निकालना है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक प्रश्न कि 25 का वर्गमूल निकालना है। 25 का, ठीक। वर्गमूल को ऐसे दर्शाते हैं, तो इसका क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। देखिए, छोटा डिजिट रहे तो गुणनखंड ठीक है। तो 25 का पहाड़ा पढ़ना है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से। तो 5 पंछे 25, फिर 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5। वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनता है, यानी यहां से इन दोनों से एक जोड़ा बनेगा, इसका आंसर होगा ये 5। ये 5 इसका आंसर है। इसी तरह मान लो हमें निकालना है 36 का, 36 का वर्गमूल निकालना है। हाँ, सबको पता है 6 इसका आंसर है, लेकिन कैसे 6 आता है ये देखो। 36 के इकाई में 6 है, यानी 2 से कट जाएगा। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, एक शेष बचा, 6 मिला के 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 निया 18। फिर 3 से कटाएंगे, 3 तिया 9। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। यहां से एक जोड़ा बना, यहां से एक जोड़ा बना, तो यहां के जोड़ा से 2, यहां के जोड़ा से 3। तो इन दोनों का आपस में गुणा होगा, 2 तिया 6। 6 हमारा लघुत्तम, सॉरी लघुत्तम बोलता हूं जी, ये वर्गमूल, इसका वर्गमूल 6 है। बड़े डिजिट का वर्गमूल निकालना है तो भाग विधि, भाग विधि से, ठीक है।
जैसे मान लो 256 का निकालना है, 256 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट 256। तीसरा प्रश्न, 20 तक को तो आप जानते ही हैं। खैर, तो इसके लिए हमें क्या करना है? अंडर रूट 256 के लिए 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 शेष बचा, 6 मिला के 16 हो गया। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 तिये 6, 2 दूने 4, फिर 2 से कटाएंगे 16, फिर 2 से कटाएंगे 8, फिर 2 से कटाएंगे 4, फिर 2 से कटाएंगे 2, फिर 2 से कटाएंगे 1। ये इसको कहते हैं गुणनखंड। इसको वापस गुणा करोगे तो 256 आएगा। ठीक, तो यहां से जोड़ा बनेगा क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा, और इन जोड़े से एक एक ठो 2 बस लेना है, ये नहीं कि दोनों को। ठीक है, जोड़े से एक एक। तो 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका मान हो गया 16। इसका मान 16। ठीक, ये था। अब हम आगे बढ़ते हैं भाग विधि। भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालना है तो पहले 216 से ही ट्राई करते हैं। आपको क्या, सॉरी 216 बोलता हूं जी, 256 से। आपको क्या करना है, पहले पीछे से जोड़ा बनाना है। गुणनखंड को पहले से जानते थे इसलिए उसमें दिक्कत नहीं। मैं आपको यहां 3 डिजिट तक के बताऊंगा जहां तक पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 256 में पीछे से जोड़ा बनाएंगे। देखो, अब इसका जोड़ा बनता तो जोड़े को कटाते, सिंगल बचा है तो सिंगल को कटाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, मैं जो बात बोल रहा हूं। देखिए, एक बात याद रखना है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूने 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंछे 25 आएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक्का 36, 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49, 8 का वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 निया 81। ठीक, यहां पर एक बात और देखना, कई बार आप लोगों को एक प्रश्न पूछेगा, वहां ये काम आएगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, 3, 7, 8, ये 3 डिजिट ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं होगा। एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन वर्ग नहीं है, या निम्न में से कौन वर्ग है। निम्न में से कौन सा संख्या
पूर्ण वर्ग है। कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? निम्न में से कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, 67 67। ठीक है, एक। ऑप्शन बी 67 24। ऑप्शन सी 67 87। और ऑप्शन डी 67 78। ये या 67 73 लिखें। इसको 78 लिख लो। ये ठीक। तो ऐसा प्रश्न दे दे तो आप सबसे पहली बात ये कि अगर किसी संख्या के इकाई में 7 है तो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अगर संख्या के इकाई में 8 है तो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ठीक। हाँ, दो भी। ठीक है, इसमें दो भी रहेगा। दो को मैं लिखना यहां भूल गया। दो भी ले लेना। ठीक, दो। किसी के भी इकाई में अगर 3 है तो वो किसी भी स्थिति में पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आप यहां 1 से लेकर 9 तक के इकाई में क्या क्या देख रहे हो, यही बस पूर्ण वर्ग में हो सकते हैं। ठीक, बाकी याद रखना है। बाकी ऐसे में हमें सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो हमें इसे सबका भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ता। ठीक, ये आया बात समझ में? तो इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। ठीक, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इन लोग इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, केवल इसका बस निकाला जा सकता है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ दे तो आप देख के ही बना सकते हैं आंसर, इसलिए ये बताया। और किस्मत ही खराब रहेगा तो फिर भाग सब मान लो ऑप्शन में ही 4 9 इकाई में सब दिखता रहे तो फिर भाग दे के देखना पड़ेगा। एक ध्यान रखना। अब इसे वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है भाग विधि से? तो पहला चीज, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले पीछे से जोड़ा बनाना है। अब इस 2 को कटाना है। अब देखिए वर्ग का पहाड़ा पढ़िए, कौन 2 से अधिक नहीं होना चाहिए? तो एक ही है जो 1 का वर्ग है। तो 1 का वर्ग है 1, तो यहां 1 से 1 1 एकम 1। यहां 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा। हर बार जोड़ा उतरेगा, यहां गड़बड़ नहीं करना। क्या उतरेगा? जोड़ा उतरेगा। ठीक है, हर बार जोड़ा उतरेगा। अब आगे किससे भाग दिया जाए? तो आगे भाग देने के लिए इसको वापस जोड़ना पड़ेगा। हर बार जिससे भाग दिए रहोगे उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब किससे भाग दिया जाए? अब जिससे भी भाग देंगे
उसको इसके इकाई में भी लिखना पड़ेगा। जैसे एक से भाग देंगे तो एक को यहां भी लिखना पड़ेगा, एक यहां भी। तो अब उतारने के लिए कुछ ना बचा हो तो एक ट्रिक, ये ट्रिक कब लगाना जो मैं अभी बोल रहा हूं, उतारने के लिए कुछ ना बचा हो, उतारने के लिए कुछ ना बचा हो। उतारने के लिए कुछ ना बचा हो तो एक ट्रिक, आप यहां पर देखिए 6 है और किसके वर्ग के इकाई में 6 है, एक तो 36 के, एक तो 6 के, और एक 16 यानी 4 के। तो यानी कि या तो ये 4 से भाग जाएगा या तो ये 6 से जाएगा, गारंटी है। या तो ये 4 से जाएगा या तो ये 6 से जाएगा। तो 4 से पहले चेक कर लो, जिससे भाग दोगे आप उसको यहां पर भी लिखोगे। लेकिन ये इसके इकाई को चेक करने वाला कब यूज करेंगे, इसके इकाई को चेक करने वाला यूज हम तब करेंगे जब उतारने के लिए और कुछ ना हो। तो 4 चौक 16 की 6 हासिल, एक 4 दूनी 8 एक 9, खाली 96 हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों 4 से नहीं, किससे जाएगा, 6 से जाएगा। तो 6 और 6, 6 छक्का 36 की 6 हासिल जाएगा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो इस तरह आपने देखा ये पूरा कट गया, उतारने के लिए भी कुछ नहीं बचा, इसलिए इसका आंसर होगा 16। इसका आंसर है 16। ठीक, आया बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखिए, मान लो हम ले लेते हैं 625, 625, 625 में हमें पता है कि 25 है इसका, लेकिन ये तो मैं अभी ट्रायल मैच खिला रहा हूं आप लोगों को, अभी तो बचा है पूरा ओरिजिनल। ठीक, जोड़ा बनाएंगे इधर से, किसके वर्ग, वर्ग का पहाड़ा पढ़िए, एक एक हम एक, दो दो ने 4 और 3 तिया 9 ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 2 ने 4 पढ़ेंगे, 2 2 ने 4, 6 में 4 माइनस किया, 6 में 4 माइनस किया तो 2 बचा, अब उतरेगा कौन, 25, जोड़ा उतरेगा। आगे भाग देने के लिए इस 2 को वापस जोड़ दीजिए। ये काम करना मत भूलना, हर बार आपको 2 को जोड़, मतलब जिससे भाग दिए उसको जोड़ना पड़ेगा 4। अब उतारने के लिए कुछ ना बचा हो तो किसके इकाई में 5 है, देखिए किसके वर्ग के इकाई में 5 है, एकलौता 5 के ही, एकलौता 5 के ही वर्ग में इकाई में 5 है। तो यहां पर भी 5 लिखिए, यहां पर भी 5 लिखिए, 5 पंछे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। इस तरह हमारा मान आ गया 25। इस तरह हमारा मान आ गया 25। आया जी? रुक जाओ, दशमलव वाला बताऊंगा पहले, अभी शुरू तो इसका तो बता दो, अभी क्वेश्चन दे रहा हूं उसका तो आंसर पहले दे दो। ठीक, आगे देखो, इसी तरह आगे हम देख लेते हैं 2601।
इसका अगर निकालना है तो इसका निकालने के लिए फिर से वही नियम, आपको पीछे से जोड़ा बनाना है। ठीक है, पीछे से क्या करना है, जोड़ा बनाना है। अब पीछे से जोड़ा बनाने के बाद पहले 26 को कटाएंगे। तो 26 को कटाओगे, वर्ग का पहाड़ा पढ़िए, वर्ग का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 और 5, 5 पंछे 25, 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उतरेगा क्या, 0 1, उतरेगा क्या, 0 1। अब पहले आगे जोड़ने के आगे भाग देने के पहले इसको वापस उतारेंगे 5 को। अब इन्हें जोड़ दीजिए, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब देखिए किसके इकाई में 1 है, देखिए उतारने के लिए कुछ नहीं बचा हो तब ऐसा करना है, उतारने के लिए कुछ नहीं बचा हो तब कर देखना है इसके इकाई को, किसके इकाई में 1 है। तो किसके इकाई में 1 है, 1 के वर्ग की इकाई में 1 है और 9 के वर्ग की इकाई में 1 है। ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरत है केवल 1 का। तो 1 का गुणा 101 के साथ होगा तो 101 ही होगा, और इस तरह ये कट गया। इसका आंसर होगा 51। इसका आंसर क्या हो गया, 51। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो अगला एक और प्रश्न है हमारा, 6724। चलिए इसका बना दीजिए, 6724 बनाइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए देखिए, पहले 67 को कटाना है, वर्ग का पहाड़ा पढ़ना है। 8 8 64। ओहो, काहे भेज दिए बिलासपुर वाले इधर। तो 67 में से 64 माइनस करिए, 67 में से 64 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, उतरेगा 24। उतारने के लिए कुछ नहीं बचा, 8 8 16। उतारने के लिए कुछ नहीं बचा तो इकाई में 4 है, 4 किसके वर्ग में आता है, 4 आता है, 2 2 ने 4 और 8 8 64। तो पहले 2 का देख लेते हैं, 2 2 ने 4, 2 छक्के 12 की 2 हासिल 1, 2 एकम 2 हासिल 1 मिला के 3। तो इस तरह हमारा मान है 82। मान कितना है, 82। ऐसे ही अब ले लेते हैं थोड़े और। ये फिर से हमें जोड़ा बनाना है दोस्तों।
पीछे ये और ये जोड़ा नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका आखिरी वाले का जोड़ा नहीं बने, जोड़ा हमेशा पीछे से बनेगा, और जोड़ा नहीं बनेगा तो उसी को कटाना है, अकेले को। यहां फिलहाल 8 से ही कटेगा, 8 अट्ठे 64, शेष आएगा 3, उतरेगा 07, यहां 8 और 8 16। लेकिन अब इकाई में 7 वाला ट्रिक मत अजमाना, ठीक? इकाई में 7 वाला ट्रिक नहीं आजमाना, क्योंकि उतारने के लिए 61 अभी बचा है। तो इकाई को छोड़कर इसको डायरेक्ट अब कटाओ कि 30 से ज्यादा ना हो। अब देखो, बचा हुआ आखिरी डिजिट, आखिरी उतारने के लिए बचा हुआ हो, तो मैं जो बोल रहा हूं ऐसा ट्रिक अपनाना है। इस इकाई को भूल जाना है। अब 16 का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, एक बार में ही जाएगा, 32 ज्यादा हो रहा है, तो एक बार यहां, एक बार यहां, एक एकम एक, एक छक्का 6 और एक एकम एक, ठीक है? ये 7 में से एक गया 6, शून्य को 10 मानेंगे, 6 गया 4, हासिल 1, ये आ गया 1, ठीक? अब उतरने के लिए ध्यान रखना, जो मैं ये ट्रिक लगाया हूं, ये 99% टाइम सही रहता है। कुछ बार थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो ये सब प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा वो। तो अब आखिरी उतरा क्या? 61। अब आखिरी में 61 को उतारा, एक से भाग दिया था तो एक को जोड़ना पड़ेगा, 162 बचा। अब किसके इकाई में एक है बताइए? अब इसके बाद उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो जो पहले ट्रिक लगाते थे वही ट्रिक यहां लगाओ। किसके इकाई में एक आता है? एक के और 9 के, तो एक के इकाई में एक आएगा तो ये तो कटेगा ही नहीं पूरा, तो 9 ही हो सकता है। तो 9 यहां पर भी लिखना पड़ेगा, 9 यहां भी। जिससे भाग देते हो उसको दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो 9 निया 81 की एक, हासिल गया 8, ठीक? 9 दूनी 18, 18 8 26, 26 की 6, हासिल गया 2, 9 छक्का 54, 54 और हासिल 2 मिला के 56 की 6, हासिल गया 5, 9 एकम 9 और हासिल 5 मिला के 14। इस तरह ये पूरा कट गया और हमारा आंसर आया 819। 819 हमारा आंसर आया। बीच वाले में आपको दिक्कत जाएगा, इकाई को ऐसे दबा देना और बचे हो, इसका जो बचा है उसी को इससे भाग दे के देखने का प्रयास करना है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए और देखते हैं। चलिए बताइए।
बताइए भाई। चलिए, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा भी बन गया। 52 को कटाएंगे, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो गया, तो 7 से कटेगा। 52 से 49 घटाऊंगा 3 आएगा, उतरेगा 70। आगे भाग देने के पहले पीछे 7 को जोड़ना है, 7 और 7 14 हो गया। इस जीरो को छोड़ के 14 में 37 को कटाना है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42 ज्यादा हो रहा है। 14 दूनी 28 ठीक है, तो 14 दूनी 28, 2 से अगर भाग दे रहे हैं तो 2 यहां भी लिखेंगे। 2 2 ने 4, 2 2 ने 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो 0 से 4 घटाएंगे, 0 को 10 मानना पड़ेगा, 6 आएगा, हासिल जाएगा 1। 17 में 9 घटाएंगे तो आएगा 8, हासिल जाएगा 1, 3 में 3 खत्म। अब उतरेगा 76, लेकिन आगे भाग देने के पहले इसको इससे जोड़ना पड़ेगा। 2 2 ने 4, 4 ऑलरेडी है, 1 का 1। अब दोस्तों उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है, उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो इकाई में 6 है, और किसके वर्ग की इकाई में 6 होता है? 2 2 ने 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 6 6 का 36, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 4 करूं तो 4 चौक 16 की 6 हासिले, 4 चौक 16 और 1 17 की 7 हासिले, फिर से 4 चौक 16 और 1 17 की 7 आ रहा है, जबकि 6 आना चाहिए था, यानी कि ये नहीं है, यानी कि मुझे अब यहां लेना पड़ेगा 6। तो 6 6 का 36 की 6 हासिल गया 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27 की 7 हासिल गया 2, 6 चौक 24, 24 और 2 26 की 6 हासिल गया 2, 6 एकम 6 और हासिल 2 मिला के 8, और इस तरह ये हो गया कट, और इस तरह हमारा मान आएगा 726। तो ये है, आप इतना को प्रैक्टिस करेंगे तो बिना किसी झंझट समस्या झमेला के आप इसे बना सकते हैं। ठीक, सेम प्रश्न के लिए अगर हम दशमलव के लिए हल करें, जैसे इसी को दशमलव के लिए मैं ले लेता हूं। ठीक,
मान लो दशमलव वाला इसी को, एक बात ध्यान रखना, ध्यान से इस बात को समझिएगा, दशमलव के आगे को पीछे से जोड़ा बनाते हैं और दशमलव के बाद वाले को इधर से जोड़ा बनाएंगे, इधर से, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसके साथ जीरो उतारेंगे। ठीक, ऐसा रहता है। इसमें इधर से जोड़ा बनेगा और जब इसको उतारेंगे उसके पहले हम वहां दशमलव लगा देंगे, बस इसको उतारेंगे उसके पहले वहां दशमलव लगा देंगे, बात खत्म। वैसे तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसे भिन्न में बदल के बटे 100 करके यहां से इसका आंसर आ जाता 726 और बटे यहां दशमलव के बदले बटे 100 था तो इसका मान आ जाता 10, तो आप इस जीरो को कटा के यहां दशमलव लगा सकते हो, 72.6 आता आपका आंसर। क्या बोला, समझ में आया? इतने को भिन्न में बदलूंगा, दशमलव हट जाएगा, बटे 100 लग जाएगा। अब इतने का वर्गमूल निकाल लेना जो 726 आता और 100 का वर्गमूल 10 आता, क्योंकि दो जीरो का एक जोड़ा बन रहा है तो एक जीरो बाहर, एक जीरो को कटाएंगे तो एक डिजिट के बाद दशमलव। ये एक तरीका है। नहीं सर मोला उसने नहीं मैं इसना नहीं माना, मोला उसने बतावा, तो चल यार भाई मैं तो गुरु जी जिसना कही है तेसना बता। ठीक, बतावा। तब 52 ला कटाना है, 7 सत्ते 49, 3 से 70 आएगा, 7 को भाग देने के पहले जोड़ो तो 14 आएगा, जीरो को छोड़ के 14 को कटाओ, जीरो को छोड़ के मतलब इकाई को छोड़ के हर बार। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उतारने के लिए कुछ नहीं बचा है, सॉरी उतारने के लिए बचा है। अगर उतारने के लिए कुछ नहीं बचा होता तो मैं इकाई को देखकर, उतारने के लिए अगर कुछ नहीं बचा होता तो इकाई को देखकर मैं, ठीक है, इकाई को देखकर मैं वहां लेता, लेकिन उतारने के लिए अभी बचा है, इसलिए इकाई को छोड़कर इसका पहाड़ा पड़ना है। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, शेष कितना, सॉरी 14 दूनी 28 बोलता हूं जी, ऐसा नहीं करना है, दो यहां लिया तो दो यहां भी लेना है, दो दो ने 4, दो चौक 8, दो एकम 2, यहां शेष बचेगा, जीरो में 4 माइनस करेंगे 6, हासिल जाएगा 1, यहां 7 को 17 मानेंगे, 17 में 9 गया तो 8, हासिल गया 1, ये कट जाएगा। अब देखो दशमलव के बाद के डिजिट को उतारने के लिए यहां दशमलव लिखना पड़ेगा। देखो दशमलव के बाद के डिजिट को उतारा हूं मैं और दशमलव के बाद के डिजिट को उतारा हूं, इसलिए मुझे दशमलव यहां लिखना पड़ेगा ऑटोमेटिक। अब बाकी तो वही चे, 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 ये मेरे जोड़े लागी 144 हो गए और उतारे अब कुछ नहीं वहां चीज, तक काकर इकाई में 6 है तेला देख ला जी, तो 6 के इकाई ला, वैसे तो 4 के इकाई 4 के वर्ग में भी 6 है, लेकिन जाना था ना मैंने कर आंसर 6 ओकरे नाम से डायरेक्ट लिख ले है। ठीक है, तो 6 यहां पर भी उतारना पड़ेगा, 6 6 का 36 की 6 और बाकी वही चाहिए जाना था 9 का, ये तो ये होगा आंसर।
अब अतका करम ला करवैच दारे तो लेवरे भाई आजीज काम ला करवा देते। चला तो √7 के मान काय होही बतावा। एक ठा मैं बताथा, बाकी ला सब ला आप मन बता भाई। 7 काकर से कटी, 7 के जोड़ा बनीस, 7 के जोड़ा बनीस नहीं बनीस, 7 के जोड़ा नहीं बनीस तो 7 ला कटावा, 7 के वर्ग के पहाड़ा पढ़ा। 2 2 ने 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 में ज्यादा हो गए तो 2 2 ने 4, 2 से कटा थे, यस सर, ठीक, 2 2 ने 4, शेष का बच गए 3, उतारे ब कोनो है, उतारे ब कोनो है का नहीं है, तो जब भाग देथन तो उतारे ब नहीं रहे तो का करथन, जब भाग देथन और उतारे ब कुछ नहीं रहे तो का करथन, दशमलव लगाथन, और दशमलव लगाथन तो इकाई में का होथे जी, दशमलव लगाथन तो इकाई में 1 0 बढ़ जाते, लेकिन यह बबे यह एक मनी बने। आप लोग जान रहे हो अकेला है कोनो कति नहीं जाए, एकर बस जोड़ी चाहिए, मोर जोड़ी रही तभे जहां कथे। पहली भी देखत रहा अकेला नीचे उतरत रही कभू, एक बार भी नहीं उतरे है, मोला जोड़ी चाहिए कहत रही। ठीक, तो इसीलिए याद रखना है इसमें जोड़ा के साथ उतरेगा ये, जैसे ही दशमलव लगाओगे 2 0 आ जाएगा। 2 से भाग दिए थे तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 और 2 4, ठीक। 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 30 से ज्यादा मत हो, इकाई को छोड़ के मैं बोला हूं, इकाई को छोड़कर, तो 4 चौक 16, 15 हो जाते, के ज्यादा हो जाते, ठीक। 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक्का 24, 4 7 28, यह एक था अनुमान है ना, मैं जाना था 7 में नहीं आए लेकिन करके देखा हाँ, तो 7 7 49 की 9 हासिल 4 आगे, 7 चौक 28 और 4 28 और 4 32 हो जाते, मतलब एकर ले एक कम कर देथन थोकन, ठीक। तो 6 में जही, तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल गया 3 और हासिल गया 3, तो 6 चौक 24, 24 और 3 27, कितना मान आया यहां पर, 300 में 76, 276 माइनस करेंगे तो 4 24 आएगा, ये कट, ठीक। अब ये 6 को फिर वापस जोड़ोगे तो 6 6 12 की 2 हासिल 1 52 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान रखना, चूंकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए हर बार पीछे में डबल 0 आएगा ही आएगा। अब 52 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 240 के लगभग आ जाए, तब 50 दूनी 100 होते, 50 चौक 200 और 50 पंचे 250, ज्यादा हो जाएगी, 50 चौक तो 4 में लगभग आएगा, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और हासिल 1 मिला के 9, ठीक, और 4 पंचे 20, ये तो लगभग समझ लो 2.64 और ओती आगे कुछ हो ही, खैर आप लोगों का काम 2.6 से ही चल जाएगा। कैसे लगी, 50 का पहाड़ा क्यों सर, अरे मैं एक अनुमान लगाए हैं जी, 52 का पहाड़ा पढ़ सकते थे, मोरे है अनुमान है, अंदाजा। 50 के पहाड़ा पढ़े नहीं कहा था मैं,
52 के पढ़ सकते हो, लेकिन एक अंदाजा लगाए, मैं तीर में 50 के पहाड़ा आसाने ना, ओकरे बैठा अंदाजा लगाए हम। हाँ। ए 2 ठन तक भी निकाल रहा था, काम चल जाही, आखिरी नहीं निकालिए तब हो, दशमलव के बाद कम से कम एक डिजिट निकाल लेना। चला, √3 अतका अच्छा अच्छा चीज, ए चीज लग कहूं मेरे नहीं पढ़ाए, अतका अच्छा अच्छा चीज पढ़ा तेला देखे नहीं। तो इसना इसना कहाँ पढ़े वो पहा बतावा। चला, √3 के मान ला निकाला। पढ़ा तो मैं खाली इहेज तक ला सोचे रहे हैं। अब आगे एक जन दशमलव का दिस तो चला इहू ले ले भाई, काबर कोनो ला छोड़ा, सबे ला सीख ला। पढ़ाई के मूड में तो इहे तक बस रहे हैं आज में, ए दे इहे तक। अब मूड बन के दशमलव के, ते एक ठनऊ छूटत रही से तेहू ला काबर छोड़बो मैं कहे, एहू ला जान लेवा। एला एक बार देखो, शुरू में बहुत कठिन लगता है, महू पहली शुरू शुरू सोचे सीखे तक ददरे मैं कहे। और देख ओकर बाद जब ओ दिन ले सीखे हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करे हैं, तहाँ आज पहली बार बनात हूँ। क्लास ब्रेक हो गए तो अगरबत्ती लाके पूजा कराओ जी। कोई भी काम पहली बार, बोले ये बतावा, साइकिल चलाना सरल है कि कठिन है? जे साइकिल चलाता चलाए जानता ते है बतावा। साइकिल चलाना सरल है कि कठिन है? साइकिल चलाना सरल है, हम तो हाथ छोड़ के भी चला देते हैं, सरल। लेकिन का शुरू दिन साइकिल ला पकड़े तो वही दिन ले हमन ला साइकिल चलाना सरल लगिस? नहीं लगिस भाई। जब साइकिल चलाना हमने शुरू किया तो उस दिन तो साइकिल को खाली ऐसे पैदल चलाने में हमारा हाथ ऐसे ऐसे डगमगाता था, सही है बताओ? फिर कुछ दिन के बाद हाथ छोड़ के साइकिल चलाने लगे। आप में से कई लोग हाथ छोड़ के भी चलाए होंगे, लेकिन वही हाथ छोड़ के चलाया होगा जो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया साइकिल में। लड़की लोग नहीं किए होंगे, लड़की लोग नहीं चलाए होंगे हाथ छोड़ के साइकिल। क्योंकि ज्यादा साइकिल चलाने का घूमने को मिलता है लड़के लोगों को, ठीक? तो ये कैसे में उतना सरल हुआ? क्योंकि आपने बार बार वो काम किया, तो बस वही चीज तो मैथ्स है। आपको बार बार काम करने को है, प्रैक्टिस करने का है। फिर देखो, साइकिल चलाने से भी ज्यादा इजी मैथ्स बनाना है। साइकिल में तो गड्ढा आएगा सामने, कोई सामने से आके ठोक सकता है, इसमें कोई गड्ढा नहीं, स्मूथ। बोलो सही है क्या गलत?
साइकिल में भारी गिरे हम। अब बताओ, चलाने सीखने के बाद फिर गिरे हो क्या आप? नहीं। हाँ, लेकिन क्या जब साइकिल चलाने सीखने के टाइम गिर रहे थे तो आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? बोलो तो। नहीं छोड़ा। तो वही चीज मैथ्स है। जब आप मैथ्स बनाओ तो आपसे ना बने तो आपको छोड़ने का नहीं है, उसे और बार बार प्रयास करना है। फिर मैंने तो आपको एक कहानी बताया भी था अपने जीवन का, ठीक है। आज देखो वो बचपन में मैं क्या सोच रहा था और आज मैं कहां हूं, ठीक है। लेकिन लाइफ का ट्रेजेडी यहां है, जो मेरे पास रहता है मैं वो चलाने नहीं जानता। बचपन में साइकिल चलाने नहीं जान रहा था, अब कार चलाने नहीं जानता। इसीलिए इंतजार कर रहा हूं हमारे छत्तीसगढ़ में रोड थोड़ा और अच्छा हो जाए, बिना ड्राइवर वाला कार लूंगा टेस्ला का। तो चलो। आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं, इधर देखो, 3 जोड़ी है का? जोड़ी नहीं है, तो 3 को ही कटाओ। 2 दूने 4 ज्यादा हो जाएगा, 1 से कटाओ, 1 एकम 1, शेष कितना बचा? 2। उतारने के लिए कुछ है क्या? उतारने के लिए कुछ है क्या? नहीं है, तो दशमलव लगाओ। दशमलव लगेगा तो 2 जीरो बढ़ेगा, लेकिन जिससे भाग दिया वो इसमें जुड़ेगा। 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, ठीक। अब हमारा वो ट्रिक यहां पर काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इकाई वाला। हमें कोशिश करना है कि वो, क्योंकि यहां 10 बन रहा है, ये इकाई में जो जीरो लग जाता है ना, ये 2 बार जीरो आ जाता है तभी वो ट्रिक फेल होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी हम कुछ भी से भाग दे गुणा करते हैं ना, तो वो उसमें हासिल चला जाता है, इसलिए वो ट्रिक फेल होता है। बाकी आप यहां देखें तो एक अंदाजा यहां लगा सकते हैं। मान लो 5 से करें तो 5 से करते तो 25 पंच 125 होता। 6 से करते तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो जो अंतर आ रहा है वो इससे इससे ज्यादा आ रहा है अंतर, तो इसलिए ये 6 वाला भी सही नहीं है। जो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसी से ही ज्यादा आ जा रहा है अंतर, तो 7 से। 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, ठीक। तो अंतर कितना आया? 11 आएगा। जिससे भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए अंतर, ठीक जी। तो 1.7 इसका मान होगा। जिससे भाग दे रहे हैं उससे ज्यादा ही आ गया था 6 जब किए थे, तो इसलिए मैंने 7 ले लिया। 8 ले लेंगे तो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, 200 से ज्यादा, ठीक। तो इस तरह इसका मान हो रहा है 1.7, और आगे बढ़ोगे तो आपको 2 जीरो उतारना पड़ेगा, इस 7 को जोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक। आया समझ में? दशमलव के आप 2 स्थान बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा कभी पूछा ही नहीं है यार आज तक गणित में, ठीक।
आपको आपका काम तो दशमलव के एक स्थान तक में भी चल जाता है चलने को। और इसका इस्तेमाल मैं एक ही जगह किया हूं, इसका इस्तेमाल आज तक। वो कौन से प्रश्न में जिसका मैंने आपको आंसर रटवा दिया, वो √3 वाला जो ये वाला पैटर्न है ना, 3+3+3+3+ ऐसा वाला, ठीक है। तो इसका तो आपको आंसर याद करना है, ठीक है। 1.3 सॉरी 2.3 और 2.9, 9 था कि 7, 2.7, इसका 2.3 था और √5 का 2.79। हाँ, तो वो यहीं पर बस इस्तेमाल होता है उसका। कहां पर? वो जब फार्मूला में मान रखते हैं तो एक जगह √3 आकर के आता है, नहीं √ कितना आता है, 16-17 कुछ आता है, तो वहीं पर बस भाग देना पड़ता है, 13 आता है। हाँ, तो वहीं पर √13 का मान निकालना पड़ता है। बाकी इसके बाद आज तक मैंने इसका इस्तेमाल कहीं नहीं किया है, ठीक। दशमलव वाले का तो चलो आज उसमें भी मोला लागत है, थोड़ा ज्यादा हो गए। चलो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर नया टॉपिक से शुरू करेंगे, कल शुरू से। आज जावा भजिया खावा, ठीक। इसका प्रैक्टिस करना, टाइम दे रहा हूं, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, समझना। जो अभी आप लोगों को पढ़ाया हूं उसको मैं भेज दूंगा, उसको फिर बिना देखे बनाने का प्रयास करना। जिन लोग YouTube का वीडियो नहीं देखे हो, YouTube का अभी क्विज देख लेना साइंस का, उसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज और एक्स्ट्रा ढूंढ ढूंढ के आप लोगों को करवा रहा हूं उसमें ना। तो जो नहीं देखे हैं वो वीडियो भी देख लेना। अभी आप लोगों के पीछे बहुत मेहनत कर रहा हूं, एक्स्ट्रा चीज, बहुत सारा चीज इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के उसमें जोड़ रहा हूं, और वो सब एग्जाम में आए हुए पुराने क्वेश्चन के टॉपिक टर्म है सब, और उसमें क्विज बना बना के आप लोगों को परोस रहे हैं उस पैटर्न में। आज नहीं होगा टेस्ट कल सुबह तक अपलोड होगा आप लोगों के मैथ्स के कूट बना बना के। हाँ, बतरकिन्नी पढ़ाते मोर क्लास लो, ओकरो अलग चार्ज लगी बतरकिन्नी में, ओ मन ला पढ़वा था। तो भाई चलो होगा। राजेंद्र यूपी वाला है, बोला बताओ भाई बतरकिन्नी का होते। इल्ली होता है, इल्ली कीड़ा।